के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, जब से लोगों ने अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल देखना शुरू किया है तभी से सल्तनत उस्मानिया, अर्तुग़रुल गाज़ी, गाज़ी उस्मान और जो भी उसमें कैरेक्टर फिल्माए गए हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और बयान किया जा रहा है। इस सीरियल में अर्तुग़रुल गाज़ी के रूहानी पेशावा और मुर्शिद के तौर पर एक शख्स इब्नुल अरबी को भी दिखाया गया है। लोग उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर असली तारीख में इब्नुल अरबी कौन थे और उनका क्या किरदार रहा। अर्तुग़रुल गाज़ी की फतह में और अर्तुग़रुल गाज़ी की कामयाब होने में तारीख में उनका जिक्र किस तरह आया है और कुस्तुन दुनिया यानी आज जिसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उनको जब फतह किया गया था तो उसके बारे में भी हज़रत इब्नुल अरबी ने पहले ही बशारत दे दी थी कि वो किस तरह फतह होगा और कौन शख्स उसको फतह करेगा। और उन्होंने बता दिया था अर्तुग़रुल गाज़ी की नस्ल में आने वाला जो एक शख्स होगा जिसके हालात ऐसे ऐसे होंगे, जिसका चेहरा, जिसकी बनावट ऐसी ऐसी होंगी, वो शख्स उसको फतह करेगा। और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी की छठी नस्ल में पैदा होने वाला एक शख्स जिसे हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 की उम्र में इस्तांबुल जैसी ईसाइयों की अजीम सल्तनत को अपने घुटनों पर टिका दिया था और उस दौर में एक ऐसी तोप बनाई थी जो दुनिया की पहली तोप होने के साथ साथ अभी तक की सबसे बड़ी तोप भी थी। आपको बता दे, जहाँ तक सवाल इब्नुल अरबी का है, शेख अकबर मुहियुद्दीन वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तबलीग के लिए गुजारी और हमेशा दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। आपको बता दूं, हजरत इब्नुल अरबी अर्तुग़रुल गाज़ी के उस्ताद थे और पीरो मुर्शिद थे। जगह जगह पर वो उनकी मदद लिया करते थे। हजरत अर्तुग़रुल गाज़ी को जब भी कोई परेशानी हुआ करती थी तो वो फौरन अपने पीर की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था जब हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी को कोई परेशानी मयस्सर होती थी और वो अपने पीर को करीब नहीं पाया करते थे और जब उनके पीर नज़दीक नहीं हुआ करते थे, कहीं दूर सफ़र पर हुआ करते थे, तो अर्तुग़रुल गाज़ी जब भी रात में नींद लिया करते थे तो उनके ख्वाब में आकर उनके पीरो मुर्शिद यानी हज़रत इब्नुल अरबी उनकी मदद किया करते थे। जहाँ तक अगर बात की जाए हज़रत शेख अकबर इब्नुल अरबी की, उनकी पैदाइश किस तरह हुई, तो आपको बता दें आपकी पैदाइश उंदलुस यानी जिसे हम स्पेन के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर हुई थी। वहीं आपका बचपन गुजरा था। आपने कुरान शरीफ, नाज़िरा और इब्तिदाई तालीम अबू बकर बिन हलफ, तो आप अशबिलिया चले गए। अशबिलिया उस वक्त जय्यद उलमा और बड़े बड़े सूफिया इकराम का मरकज़ हुआ करता था। आपने यहाँ 20 साल तक तालीम हासिल की और आपकी तफसीलात से इस बात का भी पता चलता है स्पेन के सरजमी पर आपके तकरीबन 80 से ज़्यादा उस्ताद मौजूद हैं। आपको बता दें कि हज़रत इब्नुल अरबी का घराना भी एक दीनी घराना हुआ करता था। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे और आपके वालिद इकरामी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। आगे आपको बताते चले शेख अकबर इब्नुल अरबी अलैहिर्रहमा कुर्तबा, इराक, मिस्र, हिजाज, फिलिस्तीन, ईरान और शाम के लिए सफ़र तालीम, ताल्लुम और तबलीग किताब सुन्नत के सिलसिले में फरमाए। जहाँ जाते अपने किरदार, अमल, वाज़ो नसीहत से तारीख दिलों को रोशन फरमा दिया करते थे। बहके हुए लोगों को सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर लाया करते थे। आपके सूफियाना लबो लहजे की वजह से लोग आपकी मजलिस में बैठने और आपकी बातें सुनने के लिए बेकरार रहते थे। साथ ही साथ आपको बताते चले सल्तनत उस्मानिया के तमाम सुल्तान आपकी बहुत इज्जत किया करते थे और हमेशा ये कहा करते थे कि कुस्तुन दुनिया की फतेह शेख अकबर इब्नुल अरबी की दुआओं का नतीजा है। और साथ ही साथ इस फतेह के बारे में आपका जिक्र किया करते थे और कहते थे आप ही वो शख्स थे जिसने पहले ही ये बशारत दे दी थी कि कुस्तुन दुनिया फतह होगा और अर्तुग़रुल गाज़ी यानी हमारी नस्ल का ही एक शख्स उसको फतह करेगा। 660 हिजरी में दमिश्क के हकीम अल मलिक आदिल ने आपको दमिश्क आने की दावत दी। उनकी दावत पर आप दमिश्क पहुँचे और आखिरी वक्त तक दमिश्क में ही रहे। आपका इंतकाल 80 साल की उम्र में दमिश्क की सरजमी पर 28 रबीउल अव्वल 638 हिजरी मुताबिक 12 नवंबर 1230 ईस्वी में जुमे के दिन हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।